घुसपैठिए मुल्क के अंदर दोस्तनुमा दुश्मन पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ और फौज के खिलाफ किस तरह की दुश्मनी पर उतर आए हैं। इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी और कोई हो नहीं सकती। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, दिस विल नॉट बी टॉलरेटेड एंड वी विल नॉट टॉलरेट इट इंशाअल्लाह। दहशतगर्दी खत्म न की तो पाकिस्तान के वजूद को खतरा होगा। फौज पर तनकीद से बड़ी मुल्क दुश्मनी क्या होगी। कुर्बानियां देने वालों के खिलाफ प्रोपेगेंडे का लाइसेंस नहीं दे सकते। मखसूस टोला इंतशार का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता। वजीर आजम का क्वेटा में अमन अमान से मुतालिक इजलास में इजहार ख्याल। कहा जाफर एक्सप्रेस से 339 यरगमालियों को बाजियाब कराया। आर्मी चीफ कोर कमांडर की लीडरशिप में दहशतगर्दों को जहन्नुम वासल किया गया। जर्रार यूनिट के जवानों अफसरों का आवाम की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं। 2018 में दहशतगर्दी का खात्मा किया था। इस नासूर ने दोबारा सर उठाया है तो उसकी क्या वजह है। जो तालिबान से अपने रिश्ते बताते हुए थकते नहीं, उन्होंने हजारों तालिबान को रिहा किया। खैबर पख्तूनख्वा को 600 अरब रुपए दिए गए। देखना होगा कि खतीर रकम कहां खर्च हुई। वजीर आजम ने कहा दहशतगर्दी के खिलाफ यकजान होना होगा। अमन के लिए तमाम इकाइयों को किरदार अदा करना होगा। इजलास में विफाकी और सूबाई वुज़रा, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत तस्करी क़यादत शरीक थी। हर बात पर कहते हैं कैदी नंबर 804। मुल्क में और भी बड़े मसले हैं, उन पर भी ध्यान दे। हमारे वोटर्स को कैदी नंबर 804 की रिहाई से कोई दिलचस्पी नहीं। दुश्मन हमारी कमजोरियों का फायदा उठा रहा है। सियासी बारियां चलती रहेंगी, मगर हमें मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला करना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल। कहा बतौर साबिक वजीर खारजा कहता हूँ, जो कुव्वतें पाकिस्तान और खित्ते को गैर मुस्तहकम करना चाहती हैं वो मुत्तहद हैं। सवाल ये है उनका मुकाबला करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। नवाज शरीफ ने पहला नेशनल एक्शन प्लान बनाया। कोई ऐसी वजह नहीं कि शहबाज शरीफ नेशनल एक्शन प्लान 2 ना बना सके। दहशतगर्दों ने 400-500 अफराद यरगमाल बनाए। पीटीआई के सिवा दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी है। थोड़ी शर्म करें, कोई हया करें। ख्वाजा आसिफ का कौमी असेंबली में खिताब। कहा हमले के बाद पीटीआई सोशल मीडिया ने मनफी किरदार अदा किया, दहशतगर्दों को क्रेडिट दिया। बलोचिस्तान का बहरान अयूब दौर से शुरू हुआ था। उनकी हुकूमत में बाजवा फैज ने दहशतगर्द बसाने का कहा। ऑपोजिशन एक शख्स के इख्तदार की जंग न लड़े, मुल्की सालमियत की जंग लड़े। कौमी असेंबली में जाफर एक्सप्रेस पर हमले के खिलाफ करारदाद मुत्तफका तौर पर मंजूर। वजीर दिफा में हया होती तो इस्तीफा दे देते। ये सब पीटीआई नहीं, आपकी नाअहली की वजह से हुआ। असद कैसर का ख्वाजा आसिफ को जवाब। कहा उनमें गुंजाइश और सलाहियत ही नहीं, इखलाकी जुर्रत और हया होती तो इस्तीफे का ऐलान कर देते। हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है। बैरिस्टर गौहर कहते हैं मुल्क दहशतगर्दी की लपेट में है। उम्मीद है सारी जमातें इकट्ठी होंगी। हमें माजी को भूलकर आगे बढ़ना होगा। शिबली फराज ने दहशतगर्दी पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने की तजवीज दे दी। कहा एपीसी में बानी पीटीआई को भी मदऊ किया जाए। दहशतगर्दी अहम मसला है, परोल पर भी बाहर ला सकते हैं। जंडोला में सिक्योरिटी इदारों की चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई में 10 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी जराये का कहना है पाक फौज की बरवक्त और मौसर कार्रवाई से हमला नाकाम बनाया गया। एक दहशतगर्द ने खुद को गेट पर उड़ा लिया। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का जंडोला में दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा कौम को सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशावराना सलाहियतों पर नाज है। कौम दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। बलोच रवायात में निहत्ते मुसाफिर, खवातीन, टीचर्स, बार्बर्स, नाई, धोबी, कहीं बलूचिस्तान की ये रवायात नहीं रही। हम तमाम बलूचिस्तान के लोग इसकी मजम्मत करते हैं। ये जो टेररिज्म है इसको बलोच से जोड़ा भी ना जाएगा, बलोचियत से कोई ताल्लुक नहीं। दहशतगर्दी को बलोच से ना जोड़ा जाए, इसका बलोचियत से कोई ताल्लुक नहीं। इस दहशतगर्दी का कला कमा जरूरी है।
वजीर आला बलोचिस्तान की अमन अमान से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू, कहा निहत्ते मुसाफिरों, औरतों, बच्चों को निशाना बनाना बलोच रिवायात नहीं। दहशतगर्द चंद घंटे के अलावा बलोचिस्तान के 1 इंच पर भी कब्जा नहीं कर सकते। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान सीने पर गोली खाकर हमारी माओं और बच्चों की हिफाजत कर रहे हैं। जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल, फाइनल क्लियरेंस ऑपरेशन में हलाक दहशतगर्दों की तस्वीरें सामने आ गईं। दहशतगर्द गैर मुल्की असलहे से लैस थे। तस्वीर में देखा जा सकता है कि दहशतगर्द ट्रेन के इर्द गिर्द मारे गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है जाफर एक्सप्रेस पर हमले के दौरान अफगानिस्तान से राब्तों का सुराग मिला। हमला बैरून मुल्क बैठी कयादत ने कराया। पाकिस्तान दहशतगर्दी के हवाले से सबूत अफगान हुकाम से शेयर करता रहा है। कलअदम टीटीपी और दीगर दहशतगर्दों की अफगानिस्तान में महफूज पनागाहें आगे बढ़ने में बड़ी रुकावट है। अल्लाह पाक ने हमें नई जिंदगी दी। अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है कि अल्लाह पाक ने जो है ना बड़ा करम किया कि पाकिस्तान आर्मी आई और उसने ऑपरेशन बर वक्त किया। तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी जवाबी जो मामला चल रहा है, जवाबी कार्रवाई वो एफसी की तरफ से हो रही थी, तो अल्लाह का शुक्र हुआ कि मामला काफ़ी लंबा चल गया था, लेकिन हमारी एफसी वगैरह आई थी तो अभी उन्होंने कवर करते रहे। और इसके बाद जो हमारे वो एसएसजी कमांडोज आ गए, आर्मी वगैरह आ गई, तो अल्लाह का शुक्र हुआ, एहसान हुआ। अल्लाह ने हमें नई जिंदगी दी। पाक आर्मी ने बर वक्त ऑपरेशन करके हमें बाहिफाजत निकाला। जाफर एक्सप्रेस के मुसाफिरों की गुफ्तगू, कहा दहशतगर्दों के हमले के बाद एफसी ने जवाबी कार्रवाई की। पाक आर्मी के कमांडोज ने सूरत हाल को संभाला। ट्रेन ड्राइवर का कहना है इंजन के नीचे धमाके के बाद इमरजेंसी ब्रेक लगाई। गाड़ी रुकते ही दहशतगर्द पहाड़ से उतर आए। उन्होंने रॉकेट फायर किए। पाक फौज के कमांडोज ने बर वक्त पहुंचकर हमारी जान बचाई। डॉक्टर नर्सेज MS सारा स्टाफ इकट्ठा हो गया थी। मैं कहने लगे कि तू ए बयान दे कि मेरी बच्ची को इन्फेक्शन है, जली नहीं, लिहाजा हकीकत यही है कि मेरी बच्ची जली है। मैनू इन्होंने हिरासा किया तो हिरासा करके अपनी मर्जी का बयान दिया। लाहौर गंगाराम अस्पताल के इंक्यूबेटर में नौमौलूद के झुलसने का वाकया, अस्पताल इंतजामिया की जानिब से बच्ची के वालिद को हिरासा किए जाने का इंकशाफ। वालिद ने बताया खबर चलने के बाद MS, BMS और डॉक्टर्स मुझे जबरदस्ती साइड पर ले गए। बयान देने के लिए दबाव डाला गया कि बेटी झुलसी नहीं है। कहा गया कि बयान दो कि बच्ची को सिर्फ इन्फेक्शन हुआ है। मेरी बेटी अस्पताल अमले की गफलत की वजह से झुलसी। यावा न्यूज की खबर पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नोटिस, नौमौलूद के झुलसने की रिपोर्ट तलब कर ली। मरियम नवाज का बच्ची को बेहतरीन तिब्बी सहूलतें फराहम करने का हुक्म। कहा वाकई की तहकीकात और गफलत साबित होने पर सख्त कार्रवाई की जाए। लाहौर में डाला कल्चर और प्राइवेट गार्ड्स के जरिए गुंडागर्दी। मुगलपुरा में कार सवार शहरी पर वीगो डाले में सवार गार्ड्स की फायरिंग और तशद्दुद। फायरिंग सुनकर डॉल्फिन टीम मौके पर पहुंची। मुल्जिमान रश का फायदा उठाते हुए गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। गाड़ी से 3 राइफलें और भरे मैगजीन बरामद हुए। डॉल्फिन ने गाड़ी कब्जे में ले ली। पुलिस ने 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान से भी दरखास्त करूंगा पूरी कौम को आप एतमाद में लें और एक कौमी जद्दोजहद का आगाज किया जाए। ऐसे तमाम लोगों का पीछा किया जाए, इनकी सरकूबी की जाए। जाफर एक्सप्रेस वाक़े पर कौम को एतमाद में लिया जाए। तमाम दहशतगर्दों की निशानदेही, उनका पीछा और सरकूबी की जाए। चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं दहशतगर्दी खत्म करने के लिए सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा। गुज़श्ता दौरे हुकूमत में दहशतगर्दों को दोबारा लाकर बसाया गया था। This House categorically rejects the construction of 6 new canals on Indus River and its tributaries, including the Cholistan Canal, as illegal, unconstitutional, and a direct violation of the 1991 Water Accord. दरिया के मालिक सिंध के लोग हैं। मालिक की मंजूरी के बगैर दरिया पर कुछ तामीर नहीं कर सकते। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध असेंबली में खिताब। कहा करारदाद की सबने हिमायत की, मुतसम्मा तमाम अरकान के दस्तखत लिए जाएं।
पीपुल्स पार्टी ने ग्रेटर थल कैनाल और कालाबाग डैम के खिलाफ मुहिम चलाई। MQM हमारे साथ नहीं थी। शर्जील मेमन ने कहा, आज रैलियां निकालने वाले कालाबाग डैम के हक में बयान देते थे। PP ने इख्तिदार के लिए कभी सिंध के पानी का सौदा नहीं किया। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा, कालाबाग डैम या सिंध के मसले पर MQM हमेशा खड़ी रही। नीयत ठीक होगी तो करारदाद मंजूर होगी। ऐसे मामलात पर इत्तफाक कायम करने की जरूरत है। दरियाए सिंध से 6 नहरें निकालने के खिलाफ करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर। समंदर से खजाना निकाल लिया गया। क्रिकेट दीवाने झूम उठे। HBL PSL सीजन 10 की ट्रॉफी की मुनफरिद अंदाज में रुनुमाई। चमचमाती ट्रॉफी गोताखोर ने बहरे अरब की गहराई से खजाने की तरह निकाली। स्टेक होल्डर्स के हवाले की ट्रॉफी का नाम इल्यूमिनारा रखा गया है। चांदी से तैयार की गई ट्रॉफी में 22,000 ज़रकोन के पत्थर इस्तेमाल किए गए हैं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं, ट्रॉफी लीग की चमकती हुई मीरास रोशन मुस्तकबिल की नुमाइंदगी करती है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात, मौजूदा माली साल की कारकर्दगी और अगले साल के अहदाफ पर मुशावरत। ज़राए का कहना है, IMF का रेवेन्यू बढ़ाने और अखराजात कम करने पर जोर। टैक्स रेवेन्यू का हदफ 15,000 अरब से ज्यादा रखने की तजवीज। अगले साल भी महंगाई की शरह सिंगल डिजिट तक महदूद रहने का इम्कान। आर्मी एक्ट की शिक 21D का रद्दम करार देने की हद तक फैसला दुरुस्त नहीं। वजारत दिफा के वकील की इस दलील से इत्तफाक करते हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान के सिविलियन कम्युनिटी ट्रायल केस में रिमार्क्स। कहा, आर्टिकल 8(5) को फैसले से निकाल दें तो फिर बचता क्या है। जस्टिस नईम अफगान ने कहा, आर्टिकल 8(3) में दर्ज है, ये मुसल्लह अफवाज के लिए है। सेक्शन 2D1 से सिविलियंस के फौजी ट्रायल की खिड़की खोली गई, मगर ये आइन में दर्ज नहीं। आपकी तशरीह तो ये है कि एक ओमनीबस ऑर्डर के तहत सबका मिलिट्री ट्रायल हो सकता है। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे का इल्जाम। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब JIT के सामने पेश। PTI रहनुमा से सोशल मीडिया पोस्ट से मुतालिक पूछगछ। अलीमा खानम को गैर हाजिरी पर JIT ने कल दोबारा तलब कर लिया। जाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। वफाकी हुकूमत की कायम करदा JIT की सरबराही IG इस्लामाबाद कर रहे हैं। शराब और असलहा बरामदगी केस में वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। अली अमीन गंडापुर पेश न हुए, पुलिस रिपोर्ट भी जमा न कराई जा सकी। इस्लामाबाद की अदालत ने समाअत 7 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना बाराकहू में मुकदमा दर्ज है। पाड़ा चनार से इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। तर्जुमान FIA का कहना है, गिरफ्तार मुलजिम आमिर हुसैन लीबिया कश्ती हादसे में मुलव्वस है। मुलजिम शहरियों को समंदर के रास्ते यूरोप भिजवाता था। कराची में चोर एम्बुलेंस पर भी हाथ डालने लगे। ड्राइवर के टॉयलेट जाने पर एम्बुलेंस उड़ाने की कोशिश, ड्राइवर के शोर मचाने पर लोग जमा हो गए। चोर ने बौखलाकर एम्बुलेंस खंबे में मार दी। लोगों ने चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। कराची में पुलिस का रूप धारकर लुटेरे सरगर्म। पुलिस वर्दी पहने मुलजिमों ने कांटे से 10 लाख लूट लिए। पीपल्स बस अमले से भी 11 लाख छीन लिए। 24 घंटे में दोनों वारदातें स्टील टाउन थाने की हुदूद में हुई। कराची में 4 अरब 20 करोड़ रुपए के सेल्स टैक्स फ्रॉड में मुलव्वस मास्टरमाइंड गिरफ्तार। मुलजिम बिलाल इमाम RTO 1 की जानिब से 1 अरब 90 करोड़ और LTO की जानिब से 2 अरब 30 करोड़ रुपए के सेल्स टैक्स फ्रॉड में मुलव्वस है। मुलजिम 1.5 साल से FBR को मतलूब था। मुलजिम का खुसूसी अदालत ने 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। सोलर सारिफीन से बिजली अब 10 रुपए फी यूनिट के हिसाब से खरीदी जाएगी। नेट मीटरिंग के तहत बिजली की खरीदारी की शरह मुकर्रर। मौजूदा नेट मीटरिंग सारिफीन के मुआहदे पुराने निर्खों के मुताबिक रहेंगे।
वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की ज़ेर सदारत इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। एलामिया के मुताबिक सोलर पैनल की कीमतों में कमी से नेट मीटरिंग सारिफीन में इजाफे से ग्रिड सारिफीन पर बोझ बढ़ा। एसीसी ने मुख्तलिफ सेक्टर्स के लिए ग्रांट्स की मंजूरी दे दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ से उज़्बेकिस्तान के सफीर की मुलाकात। वजीर आजम का दो तरफा ताल्लुकात में पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। तिजारत को $2 अरब तक बढ़ाने के लिए रोड मैप वज़ा करने पर जोर दिया। उज़्बेक सफीर बोले, उज़्बेक सदर दोनों ममालिक के ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। उन्होंने दौरे पाकिस्तान की दावत भी कबूल कर ली है। गैर कानूनी, गैर मुल्की और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स के इरखला में 19 दिन रह गए। हुकूमत का गैर कानूनी, गैर मुल्की और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को वापस भेजने का फैसला। गैर कानूनी मुकीम और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन 31 मार्च को खत्म हो जाएगी। हुकूमत की जानिब से इस बात की यकीन दहानी कराई गई कि इनखला के दौरान किसी से बदसलूकी नहीं की जाएगी। हुकूमत पाकिस्तान ने वापस जाने वालों के लिए खुराक और सेहत की सहूलतों के इंतजाम मुकम्मल कर लिए। न्यूयॉर्क में फलस्तीनी तालिब इल्म महमूद खलील के खिलाफ मुकदमे की समाअत। अदालत के बाहर मुजाहिरीन का एहतजाज। ट्रंप इंतजामिया ने महमूद खलील को अमरीका की कौमी सलामती के लिए खतरा करार दे दिया। अमरीकी इमिग्रेशन पुलिस ने महमूद खलील को मुल्क बदर करने के लिए न्यू जर्सी से लुजियाना मुंतकिल कर दिया। अदालत का इमिग्रेशन हुकाम को हफ्ते में 2 दिन तालिब इल्म को वकला से मिलाने का हुक्म। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कोई भी फलस्तीनियों को गजा से बेदखल नहीं कर रहा। आयरिश वजीर आजम के साथ गुफ्तगू में सदर ट्रंप की मुजव्वजा गजा मंसूबे के बयान की नफी। आयरिश वजीर आजम माइकल मार्टिन ने 2 रियासती हल को गजा में अमन का वाहिद रास्ता करार दिया। हमास के तर्जुमान हाजिम कासिम का अमरीकी सदर के बयान का खैर मकदम करते हुए कहा कि वो इंतहा पसंद सहूली नजरिए से दूर रहें। दोहा में हमास और इसराइल के दरमियान अमन मुआहदे के दूसरे मरहले के लिए मुज़ाकरात जारी। यूक्रेन जंगबंदी की कोशिशें, रूस को अमरीकी तजवीज पसंद नहीं आई। रूसी सदर के मुशीर यूरी ओशाकोव का कहना है अमरीकी जंगबंदी की तजवीज में रूस के लिए कुछ नहीं, इससे यूक्रेनी फौज को मैदान जंग में इंतहाई जरूरी मोहलत मिल जाएगी। सदर ट्रंप ने खबरदार किया है कि अगर रूस ने जंगबंदी तजवीज से इनकार किया तो तबाहकुन पाबंदियां लगाई जाएंगी। रियाद मुज़ाकरात में अमरीका ने 30 दिन की जंगबंदी की तजवीज दी थी। यूक्रेन ने तजवीज पर रजामंदी जाहिर की थी। अमरीकी सदर ट्रंप के नुमाइंदा खुसूसी मुज़ाकरात के दूसरे मरहले में मॉस्को पहुंच गए। जंगबंदी मुज़ाकरात के अगले रोज पुतिन ने वर्दी पहन ली। रूसी सदर फौजी वर्दी में मुतनाज़ा इलाके कर्सक पहुंच गए। सदर ने सिक्योरिटी एहलकारों से मुलाकातें की। यूक्रेनी फौज से होने वाली झड़पों की सूरत हाल का जायजा लिया। I love these shots. What's with these shots? President Trump, I'm trying to stay focused, but I'm very impressed with the VP's. ट्रंप को अमरीकी नायब सदर के मौजे पसंद आ गए। मीटिंग के दौरान जेडी वेंस के पांव की तरफ देखकर कहा, मुझे आपके मौजे पसंद आए, इस पर क्या बना है? सहाफियों के सवाल पर कहा, मैं तवज्जो मरकूज रखने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन जेडी वेंस के मौजों पर बार बार नजर जा रही है, जिस पर ओवल ऑफिस में कहकहे लग गए। स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स में पाकिस्तानी एथलीट्स छा गए। क्रॉस कंट्री स्कीइंग में सोने और चांदी का तमगा जीत लिया। मुनीवर रहमान ने गोल्ड मेडल जीता। विमेंस मुकाबले में रवीना कुर्बान ने चांदी का तमगा अपने नाम किया। 200 मीटर स्नो शूइंग में भी 2 कांसे के तमगे। पाकिस्तान के अली रजा और मोहम्मद सबूर टॉप 3 में आए। पाकिस्तानी टीम क्राइस्ट चर्च पहुंच गई। खिलाड़ी लंबे सफर के बाद आज आराम करेंगे। कौमी स्क्वाड कल प्रैक्टिस करेगा। T20 सीरीज ट्रॉफी की रौनुमाई कर दी गई। मोहम्मद हारिस और ऐश सोडी का ट्रॉफी के साथ फोटोशूट। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 मैचों की सीरीज 16 मार्च से शुरू होगी।
आईसीसी का मतलब है इंडियन क्रिकेट बोर्ड। वेस्ट इंडियन लेजेंड एंडी रॉबर्ट्स का तंज, कहा आईसीसी इंडिया का हर हुक्म मानता था। कल इंडिया कहता है अब नो बॉल और व्हाइट बॉल नहीं होने चाहिए तो आईसीसी उसका भी रास्ता निकाल लेगी। गुज़श्ता बरस T20 वर्ल्ड कप में भी भारत को इल्म था उसे सेमीफाइनल कहां खेलना है। चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान भी सफर नहीं किया। नेशनल T20 टूर्नामेंट की मैच फीस कम न की जाए, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की हिदायत। तर्जुमान पीसीबी का कहना है मोहसिन नकवी ने डोमेस्टिक क्रिकेटर्स के मुआवजे में कमी का नोटिस लिया। तमाम खिलाड़ियों की मैच फीस पर फौरी नजरसानी के अहकाम जारी किए गए। जलेबी बेचने वाले फुटबॉलर को वजीर आजम ने बुला लिया। जिला हंगू से ताल्लुक रखने वाले कौमी फुटबॉलर मोहम्मद रियाज माली मसाइल की वजह से जलेबी बेच रहे थे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मदऊ कर दिया। मोहम्मद रियाज एशियन गेम्स, सैफ गेम्स, यूथ चैंपियनशिप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं।